बीवी और उसके बॉयफ्रेंड की कहानी पूरे देश को हैरान कर रही है। मुस्कान और सौरभ जब नाबालिग थे तभी दोनों की दोस्ती इश्क में तब्दील हो गई और फिर 2016 में जैसे ही बालिग हुए शादी कर ली। लेकिन सौरभ लंदन गया तो इस बीच लव स्टोरी में साहिल की एंट्री हुई। उसके बाद क्या था? साहिल ने सौरभ से न सिर्फ उसका जीवन छीन लिया बल्कि मुस्कान भी छीन ली। देखिए रिपोर्ट। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में हेट स्टोरी के बीच लव स्टोरी की भी चर्चा खूब हो रही है। लव स्टोरी भी एक नहीं बल्कि दो। पहली लव स्टोरी मुस्कान और सौरभ के बीच जो बालिग उम्र से शुरू हुई फिर शादी में तब्दील हुई, लेकिन दूसरी लव स्टोरी मुस्कान और साहिल की है, जो पढ़ाई के दिनों के दोस्त थे और सौरभ के लंदन जाने के बाद इतना करीब आए कि सौरभ का कत्ल ही कर दिया। लव स्टोरी के बीच हेट स्टोरी सुनकर पूरा देश सन्न है, क्योंकि हत्या के बाद सौरभ के टुकड़े करके उसकी लाश को ड्रम में भरकर सीमेंट से जमा दिया गया। घटना के बाद मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड के साथ 14 दिन के हनीमून पर शिमला मनाली चली गई। सौरभ के दोस्त बताते हैं कि मुस्कान से वो बेइंतहा मोहब्बत करता था। सूरत यात्रा के दौरान ट्रेन में दोनों की मुलाकात पहली बार हुई थी। 2 बार मुस्कान घर से भागी भी थी और जब बालिग हुई तो शादी कर ली। घर में सिंदूर से अनर्गल बातें लिखती थी और तंत्र मंत्र में पहले से ही उसका विश्वास था। दोस्तों का आरोप है कि मुस्कान की फैमिली भी हत्याकांड में शामिल है। मुलाकात हुई एक ट्रेन में, ये फैमिली के साथ कहीं घूमने गए थे तो वहाँ ट्रेन में इनकी मुलाकात हुई थी मुस्कान से। तो ट्रेन में मुलाकात होने के बाद धीरे धीरे इनकी बातचीत हुई। धीरे धीरे बातचीत होते होते इनकी लव स्टोरी में बदल गई। फिर उसके बाद यहाँ जब मेरठ आ गए, फिर थोड़े टाइम बाद इन्होंने प्लानिंग बनाया भागने का। ये मतलब सुबह के टाइम घर से भाग गए। कुछ टाइम बाद घर से ही भाग गए। फिर सबने इन्हें ढूंढा, ये नहीं मिले। ये फिर काफी टाइम बाद मिले, हफ्ते 10 दिन बाद अपनी दिल्ली मिले। क्या माँ पता नहीं क्या मेरी बच्ची क्या कर रही है, क्या उन्हें पता नहीं था कि साहिल से उसका 2021 या 19 से वो चल रहा है, अफेयर चल रहा है, सब पता था उन्हें। इसलिए उन्होंने कुछ ऑप्शन उठाया, पता सब था उन्हें। दोस्तों ने यह भी खुलासा किया कि सौरभ और मुस्कान की लव स्टोरी में साहिल पहले से ही था। बचपन से थी मुस्कान और साहिल की दोस्ती, क्लास में भी साथ रहते थे। सौरभ के घर वालों और दोस्तों के आरोपों के बीच मुस्कान के पिता का भी ताजा बयान आया है। दावा कर रहे हैं कि मैं उसे स्कूटर पर बिठाकर पुलिस स्टेशन ले गया। सारा खुलासा उसी दिन हो गया। फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए और मुझे फांसी की सजा से कम कुछ नहीं चाहिए। मैं मुस्कान का पिता हूं और उसने जो किया वो सही नहीं किया है। उसे फांसी होनी चाहिए। मेरे दामाद को न्याय मिलना चाहिए। थाने ले जाकर मैंने उसको कहा, मैंने कि अब जो मेरे को सच बताया है इनको सबको सच बता दो। तब जाके इस पूरे खुलासा हुआ है उसी दिन सारा 18 को। और मैं फिर कहूँगा इस फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए और ये वाला है बेटा, इसकी सजाए मौत के अलावा उससे कुछ कम मेरे को नहीं चाहिए। इश्क, नफरत, ऐश और जादू टोने के बीच कत्ल की इस कहानी में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की टीम अब उस रूट पर भी जांच पड़ताल करने जा रही है जहां से मुस्कान और साहिल शिमला और मनाली में हनीमून मना रहे थे। कैब ड्राइवर और होटलों में भी पूछताछ कर सबूत जुटाने की तैयारी की जा रही है। और जितने भी अभी सबूत मिले वो भी इन 2 लोगों के ऊपर ही इशारा कर रहे हैं, परंतु हम लोग अभी और भी इसमें जांच चल रही है। अभी विवेचना जारी है। इनके बैंक अकाउंट्स की डिटेल ली जा रही है। इनसे जितने भी इनके संबंधी थे, जो इनके दोस्त वगैरह थे, जो इनके साथ उठते बैठते, सबसे पूछताछ की जा रही है। कोई और भी फैक्ट सामने आएगा तो उसको भी विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा और अगर लगता है कोई और भी शामिल तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कत्ल की सनसनीखेज वारदात में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने के लिए पुलिस की टीम कड़ी मशक्कत कर रही है।
हत्या का मकसद सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बीच सौरभ को रास्ते से हटाना था या फिर वजह कोई और भी है? फिलहाल पुलिस की छानबीन के बाद ही ये साफ हो सकेगा। निखिल अग्रवाल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद मुस्कान और साहिल जिस कैब से शिमला और मनाली गए थे, उसने ही बड़ा खुलासा किया है ड्राइवर ने। साहिल और मुस्कान दोनों ही नशे के लती हैं। जेल प्रशासन दोनों के नशा मुक्ति केंद्र में काउंसलिंग करा रहा है, जबकि एक्सपर्ट बता रहे हैं कि सूखा नशा करने से ऐसी स्थिति सामने आ जाती है। देखिए रिपोर्ट। सौरभ के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार किए गए मुस्कान और साहिल को जेल में नींद नहीं आ रही है। मेरठ जेल में दोनों नशे के लिए बेचैन हैं। जेल के अंदर मौजूद नशा मुक्ति केंद्र में दोनों की काउंसलिंग की जा रही है। 2 रातों से मुस्कान और साहिल सो नहीं पाए हैं। बैरक के अंदर एकदम से चौंक कर उठ जाते हैं। कुछ खाने पीने में भी ना नुकुर कर रहे हैं। हालांकि दोनों का स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है। जेल में अभी तक साहिल और मुस्कान से कोई भी मिलने नहीं पहुंचा है। देखिए, जैसे ही कोई भी बंदी जेल में आता है तो उसका मुलायजा या स्वास्थ्य परीक्षण होता है। उसमें ये देखा जाता है कि उस बंदी को क्या बीमारी है, क्या लत है, क्या आदतें हैं, उसके अनुसार उसकी व्यवस्था की जाती है। मैं कहना चाहता हूं, चिकित्सक ने मुझे बताया कि थोड़े बहुत नशे के सिम्टम्स, विड्रॉल सिम्टम्स हैं, उसकी दवा दे दी गई है तथा कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। और उनको अगर यदि आवश्यकता पड़ी तो हमारे यहाँ योग केंद्र और नशा मुक्ति केंद्र है, उसमें हम भर्ती कराकर उनका उपचार करेंगे। मुस्कान और साहिल को मनाली ले जाने वाला कैब ड्राइवर इस हत्याकांड का महत्वपूर्ण गवाह है। अजब सिंह को जब पता चला कि ये दोनों इस तरह हत्या को अंजाम देकर आए हैं तो उसके होश उड़ गए। पैरों तले जमीन खिसक गई। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद मुस्कान और साहिल दोनों ने 4 मार्च की शाम से 17 मार्च दोपहर तक का टूर बनाया था, शिमला, मनाली और कसोल का। आधी दफे मीटिंग की लड़की ने, लड़के ने भी की, 3 कैन लेके। जब आपको ये पता लगा यहाँ कर इसने इतना बड़ा कांड हो गया है? हाँ, मैं 19 तारीख में, मेरे को 19 तारीख में पता लगा। सांझ को जब मैंने वीडियो देखी, मेरे पास किसी ने वीडियो भेजी थी, मैं तो पावर से जमीन हिल गई। मैं तो जब से थोड़ा हल्का सा ना खाने का ना पीने का। नशे की ये लत किसी भी इंसान को खोखला कर देती है। लंबे समय तक सूखा नशा लेने के बाद शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं। सूखा नशा एकदम से न मिलने पर कई दिक्कतें भी आती हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि शख्स अंदर ही अंदर घुटता रहता है। लोगों का एकदम से ये ड्रग अब्यूज कहलाता है और ये चीज एकदम से अगर बंद कर दी जाए तो दिमाग की सोचने की क्षमता, पावर जो है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। आदमी कंफ्यूज होने लगता है, माउथ में ड्राइनेस होने लगती है, उसकी सेंसेस जो है उतना प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो ओवरडोज पे बहुत हायर रेट पे वर्क करने लगते हैं। हार्ट रेट बढ़ने लगता है, दिल की बीमारी होने की दिक्कत होने लगती है, दौरे पड़ने की शिकायत बेशक सबसे ज्यादा देखी गई है। साथ के साथ नशे का आदमी वो अपना आपा खोता चला जाता है। एंगर मैनेजमेंट उसके लिए बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। मेरठ में मर्डर की यह फिल्मी कहानी चर्चा में है। फिलहाल पुलिस की टीमें अलग अलग पहलुओं पर जानकारी जुटा रही है, जिससे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वाले इस केस में आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।